बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्रोथ फॉर एवरीवन से मैं हूं असद, आपकी कामयाबी का हमसफर। दोस्तों, टिकटॉक से बहुत से लोग पैसा कमा रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो इन्फ्लुएंसर बन चुके थे, पॉपुलैरिटी उनको मिल चुकी थी और हर तरीके से वो पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ था इस टिकटॉक की कंपनी से, जो कि चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है, चाइना की कंपनी है। और पूरी दुनिया में टिकटॉक में कुछ ममालिक ने टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन बहुत सारे ममालिक में जहाँ पे ओपन था, इवन इन पाकिस्तान, तो यहाँ पे लोगों का एक मेन सोर्स ऑफ अर्निंग था टिकटॉक। लोग यहाँ से लाखों रुपया भी कमा रहे थे और पॉपुलैरिटी भी ले रहे थे। मुझे कमेंट्स आए, मैसेजेस आए। कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि टिकटॉक कब तक ओपन हो जाएगी, कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि टिकटॉक लोगों को पता ही नहीं पाकिस्तान में क्यों बैन हुई। तो आज इस वीडियो में मैं दोनों टॉपिक कवर करूंगा। एक आप लोगों को बताऊंगा कि टिकटॉक कब तक ये ओपन कर सकती है पीटीए, और ये ब्लॉक क्यों हुई। फ्राइडे की स्टेटमेंट में पीटीए ने जो स्टेटमेंट पास की वो ये की कि गैर इखलाकी मवाद और पॉलिटिशियन के अगेंस्ट और बहुत सारी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट बहुत सारा ऐसा मटेरियल कंटेंट था कि जो उनके अगेंस्ट बोला जा रहा था। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी इज्जत पे हर्फ आ रहा था और लोगों ने कंप्लेन की कि कुछ गैर इखलाकी मवाद था जिससे उनके बच्चे मुतासिर हो रहे थे, जिससे उनकी फैमिली मुतासिर हो रही थी। पीटीए को बहुत ज़्यादा कंप्लेन की। पीटीए ने बहुत टाइम अप्रोच किया चाइनीज़ कंपनी टिकटॉक को, लेकिन चाइनीज़ कंपनी टिकटॉक की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। सो ये बार बार कॉरिस्पॉन्डिंग करने का पर्पज़ ये था पीटीए का कि इसको लॉक ना किया जाए और इसका सोल्यूशन निकाला जाए और इसको कंटेंट को ख़त्म किया जाए। लेकिन चूंकि चाइनीज़ कंपनी टिकटॉक की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड था, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपका कस्टमर, आपका जो भी एक SOPs हैं कंट्रीज़ की जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, उनको फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। सो चाइनीज़ की टिकटॉक ने वैल्यूएट तो नहीं किया, लेकिन लोग जो वहाँ पे अपना कंटेंट डाल रहे थे उन्होंने वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा की, पॉलिटिशियन पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा हिट किया। सो अब पीटीए ने चाइनीज़ कंपनी टिकटॉक को एक क्लियर स्टेटमेंट पास कर दी कि अगर वो तमाम तर गैर अखलाकी कंटेंट और ऐसा कंटेंट जिससे पॉलिटिशियन पार्टीज़ को या किसी पर्सनालिटीज़ की इज़्ज़त नफ्स पे हर्फ आ रहा है, अगर वो उस कंटेंट को रिमूव कर देते हैं तो ही टिकटॉक पाकिस्तान में दोबारा रीओपन हो सकेगी। लेकिन फिल वक्त कहना इम्पॉसिबल है कि कब तक होगी। उसकी रीज़न ये है कि बहुत बड़ा एक कंटेंट था कि जिनको रिमूव करने के लिए बहुत टाइम टेकिंग एक प्रोसेस है जो पीटीए ने चाइनीज़ कंपनी टिकटॉक को दिया है। अब टिकटॉक की जानिब से बंद होने पर जो ऐप बंद हुई है, अब कॉरिस्पॉन्डिंग शुरू हो गई है पीटीए के साथ। अब पीटीए इस पर क्या एक्शन लेता है, वो इनको क्या कुछ अरसे की मोहलत देता है कि कंटेंट भी रिमूव रहे और टिकटॉक ओपन भी हो जाए। ये वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद ये था कि लोग जो सिर्फ डिपेंडेंट थे टिकटॉक पे, बराए मेहरबानी टिकटॉक पे डिपेंडेंट ना रहें, इसके ओपन होने का इंतज़ार ना कीजिए, क्योंकि ये पॉसिबल है कि अगर इतने फ़िल्टर उनके पास स्ट्रॉन्ग ना हुए कि जिसकी वजह से दोबारा ये मटेरियल अपलोड ना हो सके या वो कंप्लीटली तौर पे वो मटेरियल को डिलीट ना कर सके, तो ये कहना मुमकिन नहीं कि आप लोगों का दोबारा से एक इनकम सोर्स जनरेट हो सके। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप किसी और प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कीजिए। आप यूट्यूब पे भी आ जाइए, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आके अपना अर्निंग सोर्स जनरेट कीजिए और वहाँ से अर्न कीजिए, क्योंकि टिकटॉक या लाइकी इस तरह की काफ़ी सारी ऐप्स आती हैं जिनकी वजह से लोग पॉपुलर होना चाहते हैं दिनों में। तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि वो उनकी प्रॉपर SOP स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से वो बैन हो जाती हैं। उन लोगों का एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से, कंटेंट को फिल्टर ना करने की वजह से वो बैन हो जाती हैं। इसलिए जो स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे YouTube का बहुत अच्छा फ़िल्टर है, आप इनको कोई भी कंप्लेन करेंगे, इवन पीटीए को नहीं, अगर आप भी कंप्लेन करेंगे YouTube को कि मुझे ये कंटेंट हिट कर रहा है मेरी पर्सनालिटीज़ को, आप प्रूव कर देते हैं तो वो चैनल तक रिमूव कर दिया जाएगा। सो कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपने कस्टमर की, इवन वो इंडिविजुअल है, इवन वो गवर्नमेंट लेवल पे है, और रिप्लाई भी करते हैं और उस कंटेंट को आप एविडेंस प्रोवाइड करते हैं तो रिमूव भी किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये टिकटॉक का कंसेप्ट समझ आया होगा। टिकटॉक के अलावा अर्निंग सोर्सेज पे आप काम कीजिए और वहाँ से अर्निंग सोर्स जनरेट कीजिए। मुझे बहुत दुख है कि कुछ लोगों का अर्निंग सोर्स बंद हो गया है, तो बराए मेहरबानी एक चीज़ पे रिलाई ना किया करें, बहुत सारी चीज़ों पे काम करें ताकि आप लोगों को कभी भी फ्यूचर में परेशानी ना आए और आपकी फैमिली सर्वाइव ना करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।